नमस्कार साथियों, मेरा नाम है श्याम और आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में, यानी कि बौछारी सिंचाई आपकी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। जो आपकी बौछारी सिंचाई है वो माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत आती है। माइक्रो इरिगेशन में आपका ड्रिप इरिगेशन भी आता है, बट आज हम केवल चर्चा करेंगे स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में। स्प्रिंकलर इरिगेशन में जो आपका सिंचाई का पानी जो दिया जाता है वो बौछार के रूप में दिया जाता है, यानी कि जैसे आपका आर्टिफिशियल बरसात कराई जा रही हो उस प्रकार दिया जाता है। ठीक है, ये जो सिंचाई का आपका सिस्टम है, यानी कि स्प्रिंकलर इरिगेशन जो अधिकतर आपका यूज किया जाता है अनडाइल्यूटिंग लैंड पे किया जाता है, यानी कि जहाँ की जमीनें आपकी उबड़ खाबड़ हो वहाँ पे आपका किया जाता है। इसकी जो वाटर यूज इफिशियंसी होती है, यानी कि इसकी स्प्रिंकलर इरिगेशन की जो आपकी वाटर यूज इफिशियंसी होती है वो आपकी होती है 50 से लेकर के 70%, यानी कि 50 से लेकर के 70% वाटर यूज इफिशियंसी होती है। बट ये कभी कभी आपकी चेंज भी हो जाती है। अब चेंज कैसे हो रही, यानी कि जब आपकी हवा ज्यादा तेज चलने लगती है तो स्प्रिंकलर इरिगेशन की आपकी वाटर यूज इफिशियंसी आपकी कम हो जाती है, क्योंकि जो क्रॉप्स हैं पर्याप्त मात्रा में मतलब ढंग से वाटर का यूज नहीं कर पाती हैं, यानी कि हवा चलने के कारण आपका स्प्रिंकलर के थ्रू खेत से बाहर पानी चला जाता है। ओके, साथ ही साथ बात करेंगे कि ये 1 घंटे में कितने लीटर पानी को रिलीज कर देता है। तो ये 1 घंटे में 1000 लीटर पानी को रिलीज कर देता है, वो भी कितने प्रेशर पे, 2.5 से लेकर के 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर पे वाटर को रिलीज करता है। ओके, क्या आपको इतनी चीजें समझ में आई? साथ ही साथ बात करेंगे कि जो आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन है वो किन फसलों के लिए सबसे बेनिफिट है, आपका कहाँ पे यूज किया जाता है, इसके बारे में। तो जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है ये आपका धान, जूट, इनको छोड़ करके जैसे आपकी फसलें हो गई, चाय हो गई, कॉफी हो गई, इनको आप लोगों ने देखा होगा कि असम वगैरह में, यानी कि वहां पे ढालू एरिया होती है, वहां पे अनडाइल्यूटिंग लैंड होती है, तो वहां पे आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज किया जाता है। ओके, साथ ही साथ इस इरिगेशन को यूज करने से क्या होता है कि जब आपका फ्रोस्ट यानी कि कोहरा, पाला जब पड़ता है तो देखते होंगे आप लोग कि पाले जब आपका ठंडी का सीजन होता है तो पाला पड़ने से आपकी फसल खराब हो जाती है। बट जब हम स्प्रिंकलर इरिगेशन से सिंचाई करते हैं तब क्या होता है कि वो पाले को धुल देता है, यानी कि तापमान को बढ़ा देती है, यानी कि जब आपके प्लांट्स के ऊपर पानी पड़ेगा तो टेम्परेचर आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाता है प्लांट का, जिससे आपका पौधा बचा रहता है। क्या आपको इतनी चीजें मैंने जो समझाई वो आपको समझ में आई? अब मैं आपको दिखाने वाला हूं पिक्चर, यानी कि स्प्रिंकलर कैसा होता है। देखिएगा, यह है आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन का पिक्चर। इस प्रकार से जो आपका इरिगेशन होती है मेथड वो स्प्रिंकलर इरिगेशन के, यानी कि जो पाइप्स वगैरह इसमें पड़े होते हैं, पीवीसी पाइप्स होते हैं, पीवीसी पाइप्स होते हैं, ये आपका माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत आ जाता है। एक बार चाहे आप लोग वीडियो भी देख लीजिए, यानी कि जो ये इरिगेशन खेत में हो रही आपकी है वो स्प्रिंकलर इरिगेशन आपकी हो रही है। ओके, कौन सी इरिगेशन हो रही है? स्प्रिंकलर इरिगेशन हो रही है, देख सकते हैं जैसा कि आप लोग। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे लेक्चर की तरफ। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं अपने लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं, यानी कि बात कर लेते हैं। यहां पे कह रहा है बौछारी सिंचाई एक ऐसा अनुप्रयोग है जो कि पौधे के ऊपर वर्षा के रूप में पानी का छिड़काव करता है। इसे ओवरहेड स्प्रिंकलर कहा जाता है। ओके, यानी मैंने आपको बताया था आर्टिफिशियल वर्षा कराना, उसी को हम लोग क्या कह देंगे? स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। और साथ ही साथ बात करेंगे जो आपका स्प्रिंकलर होता है ये 2 टाइप का होता है।
पहला नॉर्मल स्प्रिंकलर यानी कि वो नॉर्मली रहता है, रोटेट नहीं करता है। दूसरा आपका रोटेट स्प्रिंकलर यानी कि वो मूव करता है, घूम घूम के मतलब बरसात कराता है। तो ये स्प्रिंकलर आपके दो टाइप के होते हैं। ओके, अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट, यानी कि बौछारी या फिर ओवरहेड या दबाव सिंचाई प्रणाली नोजल के साथ साथ दबाव में पाइप एल्यूमिनियम या पीवीसी, मैंने आपको बताया था पीवीसी पाइप होता है, के माध्यम से पानी को खेत तक पहुंचाया जाता है। यानी कि पीवीसी पाइप के माध्यम से आपका पानी खेत तक पहुंच रहा है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे, इस प्रणाली को पानी की आवश्यक गहराई को समान रूप से वितरित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो सतही सिंचाई में संभव नहीं है आपका। ओके, नेक्स्ट इज, पानी को मृदा की अंतःसंदन मतलब इनफिल्ट्रेशन रेट से कम दर पर डाला जाता है, इसलिए सिंचाई होने वाले रन ऑफ से बचा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट अब इसकी हम लोग बात करेंगे बेनिफिट्स क्या होते हैं। बेनिफिट्स यानी कि एडवांटेज ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। फर्स्ट चीज मैंने आपको पहले ही बताया था, हम इस इरिगेशन सिस्टम का यूज अनडाइल्यूटिंग लैंड पे कर सकते हैं। तो यहां पे ही कह रहा है कि जो लहरदार स्थलाकृति यानी कि अनडाइल्यूटिंग ट्रोपोग्राफी वहां पे कर सकते हैं, उपयुक्त होता है। ओके, अब इसकी जो मैंने आपको वाटर यूज इफिशियंसी बताई थी वो 50 से 70% होती है, बट ये कभी कभी आपकी अफेक्टेड हो जाती है। अफेक्टेड हो जाती है इसलिए क्योंकि जब हवा चलती है तो खेत से आपका पानी बाहर चला जाता है। ओके, तो यहां पे कह रहा है सतही सिंचाई की विधियों की तुलना में पानी की बचत 35 से 40% होती है। यानी कि जो उसमें सरफेस इरिगेशन की अपेक्षा कितने परसेंट आपका वाटर बच रहा है, 35 से 40% आपका वाटर बच जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, सिंचाई जल के माध्यम से उर्वरक व अन्य रसायनों का भी प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि हम स्प्रिंकलर के द्वारा इरिगेशन के साथ साथ आपका फर्टिलाइजर एंड हर्बिसाइड एंड अदर केमिकल्स का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि फर्टिलाइजर जब हम लोग देते हैं तो क्या कहलाता है, वाटर के साथ जब भी हम लोग फर्टिलाइजर भी अप्लाई कर रहे हैं तो क्या कहलाता है, फर्टिगेशन कहलाता है। जबकि हर्बिसाइड अगर अप्लाई करते हैं वाटर के साथ तो क्या कहलाता है, हर्बिगेशन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, उर्वरकों की बचत, समान वितरण और क्षय से बचाव होता है। ओके, नेक्स्ट इज, क्षरण को कम करता है, यानी कि इसमें उतना ही वाटर दिया जाता, अप्लाई किया जाता है जितना प्लांट्स को जरूरत होता है, क्योंकि रन ऑफ तो हो नहीं रहा। जब आपका रन ऑफ होगा यानी कि अपधावन होगा तभी तो आपकी सॉइल में इरोजन होगा, बट स्प्रिंकलर इरिगेशन में आपका रन ऑफ नहीं होता है। तो यहां पे जो आपका इरोजन है इस इरिगेशन सिस्टम में आपका नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज, मोटी संरचना वाली मिट्टी के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट इज पॉइंट, पाले पर नियंत्रण। जैसे कि आप लोगों ने एक सॉन्ग सुना होगा, टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगा दी। तो सीन यहाँ पे कुछ ऐसा ही है, यानी कि जब आर्टिफिशियल हम लोग बारिश कराते हैं ठंडी, जैसे ठंडी के महीने में आपका पाला गिरता है, तो पाला गिरने से क्या, पौधा जम जाता, मतलब कि पौधा मतलब उसका तापमान प्लांट्स का कम हो जाता है। बट जब हम कृत्रिम रूप से वर्षा यानी कि पौधे के ऊपर पानी डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, पौधे का टेम्परेचर यानी कि तापमान बढ़ जाता है। तो पौधों को हम लोग पाले से बचा सकते हैं। तो यहां पे भी वही कह रहा है, पाले पर नियंत्रण फसलों को पाले व उच्च तापमान से बचाता है, साथ ही साथ जल निकासी की समस्या दूर हो जाती है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे इसके हानियां क्या क्या हैं। हानियां में क्या क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले तो आ जाएगा इसमें जो प्रारंभिक लागत लगती है। प्रारंभिक लागत जो लगती है यानी कि वो ज्यादा लगती है, हाईली कॉस्टली हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट चीज आपका क्या आ जाएगा, इसमें हम लोग डिजीज का फैलाव ज्यादा हो जाता है। यानी कि जब हम लोग बौछारी विधि से पानी अप्लाई करेंगे तो क्या होता है कि डिजीज यानी कि एक प्लांट में है तो आपका दूसरे प्लांट में आसानी से ट्रांसमिटेड हो जाती है, यानी कि आसानी से एक प्लांट से रोग दूसरे प्लांट में पहुंच जाता है इस इरिगेशन सिस्टम में। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? ओके, नेक्स्ट है, अगर आपकी जो जब आप स्प्रिंकलर इरिगेशन से सिंचाई कर रहे होंगे, जब आप सिंचाई करेंगे उस टाइम अगर हवा चल रही होगी तो जो पानी है ना
समान रूप से पूरे खेत में नहीं बिखरेगा, यानी कि इधर उधर बिखरेगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम्स है। और साथ ही साथ जब स्प्रिंकलर को चलाने के लिए यानी कि वाटर को पहुंचाने के लिए प्रेशर दाब की जरूरत पड़ती है, तो पर्याप्त मात्रा में इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत पड़ती है। तो ये इसकी हानियां हो गई। अब देख लेते हैं यहां पे क्या कह रहा है, यानी कि लिमिटेशन जो है उसके बारे में, यानी कि वही क्या हानियां है, लिमिटेशन है। तो मैंने बताया था प्रारंभिक खर्चा, यानी कि इसमें क्या हाईली कॉस्ट, उच्च प्रारंभिक लागत, यानी कि शुरुआती जो लागत है आपकी सबसे ज्यादा आएगी। नेक्स्ट इज दक्षता हवा से प्रभावित होगी, यानी कि जब हवा चलेगी तो इसकी वाटर यूज इफिशियंसी प्रभावित होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पानी का छिड़काव करने पर वाष्पीकरण हानि अधिक हो जाती है, यानी कि पानी का जब क्योंकि हवा बौछारी विधि से होगा तो इवोपोरेशन होगा ही होगा, तो यानी कि यहाँ पे पानी के छिड़काव करने से आपका वाष्पीकरण का हानि भी हो जाता है, यानी कि वाष्पीकरण से आपका वाटर का लॉस भी हो जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इज यह विधि गन्ने जैसी लंबी फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, भारी क्ले मृदा के लिए उपयुक्त नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज खराब गुणवत्ता वाले पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम लोग खराब गुणवत्ता वाले पानी का उपयोग करेंगे तो वो उसको ब्लॉकेज कर देगा, यानी कि उसको बंद कर देगा और आपका स्प्रिंकलर सिस्टम पूरा खराब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। आज की क्लास अपनी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।